तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उर्दू मीडियम में या आर्ट्स में हमारे पास होगा तजज़ी करनी है। तो देखें पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि फैक्टराइजेशन या जो तजज़ी होती है इसका पहला रूल होता है ऑल कॉमन चेक करना है। अगर ये पहला रूल फेल हो जाए तो फिर हम दूसरा रूल यूज करते हैं मिड टर्म ब्रेक करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखें, 3 देखें और 4 देखें। ये तीनों के तीनों मिड टर्म ब्रेक करने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है, एक थोड़ा सा फर्क है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन है चेंज हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास जितनी भी टर्म है ना, सब में से कुछ ना कुछ कॉमन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मिड टर्म ब्रेक करने वाली है, 3 भी मिड टर्म ब्रेक करने वाला, और 4 क्वेश्चन ये भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर x² के साथ नंबर आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम एक्सरसाइज का 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3, x² के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहाँ पर नंबर है x² के साथ। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो x² के साथ नंबर आया है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 दा 6 और प्लस करने से क्या आना चाहिए 7। देखें हमने क्या करना है, हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए दरमियान वाले जो नंबर है इसकी जगह पर हमने दो नंबर ऐसे लिखने होते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 6। तो जो आपने दो नंबर ढूंढने हैं, जो फाइंड करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उन दो नंबर्स को हम प्लस करें तो 7 आए। ठीक है, आप एलसीएम इसका ले लें 6 का, 2 3 दा, 3 1 दा और 1 1 दा। तो आप देखो यहाँ पर 2 3 दा 6 और 1 ये आ जाएगा, यानी कि 6 और 1 ये दो नंबर हैं। देखो आप 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, 6 और 1 को प्लस करो तो 7 आता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 6, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने, मल्टीप्लाई करें 6 आए और प्लस करने से 7 आए। तो जब नंबर हमने प्लस करना होता है, फिर या तो दोनों प्लस वाले होंगे या फिर दोनों ही माइनस वाले होंगे, फिर वो नंबर आपस में प्लस होते हैं। ये साइन जो होता है ना, ये हमें बताता है कि हमने नंबर्स को प्लस करना है या माइनस। ये बता रहा है प्लस करना है, तो यहाँ फिर दोनों प्लस या फिर दोनों ये माइनस। तो फिर ये वाला साइन बताता है कि ये प्लस होंगे कि माइनस। ये प्लस का साइन है, इसका मतलब दोनों कौन से होंगे, प्लस वाले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। तो देखें हमने इसकी शेप चेंज किया, लेकिन उससे आंसर चेंज नहीं होगा। 6 और 1 कितना होता है 7 और 6 1 दा 6। जब भी मिड टर्म ब्रेक होगी, आपने इन दो नंबर्स में से और इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन चेक करें तो देखें ये नंबर इधर भी है और नंबर इधर भी है, तो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं। तो कॉमन यहाँ हमने यहाँ पे जब तजज़ी करनी है तो यहाँ पे देखना है कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं। ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद वेरिएबल देखें, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर हम बड़े वाला लेते हैं, टेबल जो होता है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही था, 2 के अलावा ये किसी टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे कॉमन ही सिर्फ 2 आएगा। एक्स में देखें पावर हमने छोटे वाली कॉमन लेनी है, ये 2 पावर है और ये 1 पावर है, तो हम 1 पावर कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x1 कॉमन ले लिया हमने। अब कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया और x की 1 पावर ली, तो बाकी पीछे रह जाएगा x प्लस
टू का टेबल पर है, 2 3 था 6x हमने कॉमन ले लिया, ये खत्म हो जाएगा इधर से। प्लस 1 और 3 में से देखें ये 1 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये 1 के टेबल में आते हैं, तो यहां से हम 1 कॉमन लेंगे। तो 1 आपको पता है 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड और कॉमन ले वो कुछ भी चेंज नहीं करता, ये x+3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अगर तो आपकी ये दो ब्रैकेटें सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर ये सेम नहीं तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, तो आप क्वेश्चन अपना दोबारा से चेक करें। अगर ये ब्रैकेट सेम हो जाती हैं क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दो कॉमन ले लेंगे। देखें इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, इस पार्ट और इस पार्ट में सिर्फ x+3 और x+3 दोनों में सेम है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। x+3 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 2x+1, ठीक है। और ये हमारे पास देखें फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन हमारा प्लस माइनस में था और सारे का सारा अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब यहाँ पे x² के साथ जब इधर नंबर आ जाए ना, तो इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना आ जाएगा 30। तो जब इधर नंबर ना हो तो आपने सिर्फ ये वाला नंबर देखना आता है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए सिर्फ ये वाला नंबर देखते हैं, लेकिन अगर x² के साथ नंबर आ जाए तो आपने इस नंबर को और इस नंबर को फिर मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 30, जैसे इधर किया था 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था 6। चलें देखिए स्टूडेंट 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आ गए, यानी कि मल्टीप्लाई करें 13 आए और दो नंबर हमें प्लस करने हैं, जो प्लस करें तो 11 आए, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस करने से 11 आए। हमने दो नंबर ढूंढने हैं, तो हम 30 का एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 दा 2 1 कैरी किया 10 2 5 दा 10, उसके बाद 3 5 दा और 5 1 दा, तो एक 2 3 दा 6 बन जाएगा और एक 5। तो देखें 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है और प्लस करने से 11 आता है। अब यहाँ पे देखें साइन कौन सा है प्लस का, वो बता रहा है ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन अब यहाँ ये दोनों प्लस वाले हैं या माइनस वाले, तो ये साइन बताएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो फिर ये दोनों प्लस वाले होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। इसी वजह से इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना, यानी कि दरमियान वाले जो टर्म है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना, एक पार्ट अलहदा हो जाएगा दूसरा पार्ट अलहदा। देखिए हमने इसको इस तरह चेंज किया, इस तरह डिवाइड किया, आप प्लस करो दोबारा से ये 11 आ जाएगा, और देखो मल्टीप्लाई करने से भी 30 आ रहा है। जब मिड टर्म ब्रेक कर लें आप इन दो में से कॉमन चेक करें और इन दो में से कॉमन चेक करें। इन दो में से कॉमन चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें ये 2 और 6 है, ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, x इधर भी है x इधर भी है, तो छोटी पावर कॉमन लेंगे x1। तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया, x की 1 पावर चलेगी तो पीछे रह जाएगा x प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं ना उसका टेबल पढ़ते हैं, जैसे 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6, x कॉमन चला गया तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। देखें इन दो में से हमने 2 कॉमन लिया और साथ में x कॉमन लिया, जब 2 और x चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x की 1 पावर रह जाएगी क्योंकि एक x चला गया। यहाँ से फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 3 दा 6, x हमने कॉमन लिया वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें यहाँ पे नंबर कॉमन आ रहे हैं, x इधर मौजूद है लेकिन इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, नंबर कॉमन आएगा। तो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों नंबर 5 में कॉमन आ रहे हैं, तो जब हमने 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 5 3 दा 15, क्योंकि 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट सेम होगी, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ से जब हमारी ब्रैकेट सेम हो जाती है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5, ये कॉमन लिया तो बाकी जो नंबर बचे हैं उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 13x प्लस 3, 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो देखें
ऑल कॉमन वाला रूल फेल हो जाता है कि सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब क्या है कि आप देखें 4 के टेबल में 13 नहीं आता और 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में ये नहीं आते, इसका मतलब नंबर कॉमन नहीं आएंगे। उसके बाद वेरिएबल देखें वो भी कॉमन नहीं आएंगे, इधर 2 तो हैं लेकिन इधर x नहीं है। तो पहला रूल हमारा होता है कि सबसे पहले आपने चेक करना कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सब में से। तो अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है कि इस वाली टर्म जो दरमियान वाली है ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस तरह डिवाइड करना है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12 और प्लस करें तो 13 है। ठीक है, हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो 13। ये जो 12 है ना ये 4 और 3 से आया, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया था तो 30। ठीक है, ये 4 और ये 3 इधर आए हैं। तो 2 नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करें 12 आए और प्लस करें तो 13 आए, तो मल्टीप्लाई वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3 और 1 1 दा 1। तो देखें 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, एक 12 आ जाएगा और एक 1। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो देखें 12 आता है, 12 और 1 को प्लस करें तो 13 आता है। आंसर एलसीएम के अंदर मौजूद होता है, यहाँ से ढूंढना हमारा काम होता है। सारे नंबर हमने यूज करने होते हैं। तो ये देखें, ये बता रहा है प्लस करना है और ये बता रहा है कि दोनों नंबर प्लस वाले होंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर ये दोनों माइनस वाले हो जाने थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। तो देखें ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया, यानी कि ये दरमियान वाले टर्म को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया उसे 2 हिस्सों में। तो अब जब भी ये मिड टर्म ब्रेक होगी, इन 2 में से कॉमन और इन 2 में से कॉमन। कॉमन का मतलब है ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो देखें 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम 4 कॉमन लेंगे और उसके बाद देखें x भी दोनों के अंदर मौजूद है तो x भी कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से 4 चला गया और एक x चला गया तो पीछे सिर्फ रह जाएगा x1, क्योंकि 2 पावर थी ना तो 1 पावर चलेगी तो पीछे 1 पावर रह जाएगी। आगे प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, 4 3 दा 12 और x कॉमन चला गया तो वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब 1 और 3 ये दोनों नंबर जो है सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में 3 भी आता है। 1 1 दा 1, 1 3 दा 3। तो इन दोनों में से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, x नहीं आएगा, क्योंकि x इधर है लेकिन इधर नहीं। तो कॉमन वो लेते हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन आएगा। तो 1 कॉमन लिया, ये हो जाएगा x प्लस 3। जो 1 होता है ना ये कुछ भी चेंज नहीं करता, ना ये किसी को मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करें ये कुछ भी चेंज नहीं करता। तो हमने 1 कॉमन लिया, वो टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो देखें हमारी ब्रैकेट्स सेम हो गई हैं। अगर ब्रैकेटें सेम होती हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। तो ये सेम हो गई, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। अब जो कॉमन वाली है उनको हम कॉमन ले लेंगे, जो सेम है ना ये दोनों के अंदर सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 3 और जो बाकी टर्म में बची हैं उनको लिख लेंगे 4x प्लस 1 और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, जो सेम होती है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं और जो बाकी नंबर होते हैं उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका, 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें x² के साथ नंबर आ गया। अगर ये नंबर ना होता तो हमने सिर्फ 2 को देखना था, लेकिन अब हमें 3 भी देखना पड़ेगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6। तो हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो ये दरमियान वाला नंबर 5 आए। ठीक है, तो वो 2 नंबर ढूंढने के लिए हम ये वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। हमेशा मल्टीप्लाई वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, 2 3 दा और 3 1 दा। ठीक है, तो आप देखें
2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x के दरमियान वाली टर्म ब्रेक करेंगे ना, तो उसकी जगह पे ये 2 नंबर लिखेंगे, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2। नंबर आगे पीछे लिख लें, इससे कोई क्वेश्चन के अंदर फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये कॉमन नहीं होंगे। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3। देखें ना, इनमें से हमने x कॉमन लिया है, इसमें से x कॉमन लिया, एक x चला जाएगा तो पीछे रह जाएगा एक x, प्लस यहाँ से x चला जाएगा तो पीछे रह जाएगा 2। अब आगे देखें, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, और x जो है इधर मौजूद है लेकिन इधर नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जहाँ से कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन लिखेंगे तो ये रहेगा 3x प्लस 2, ब्रैकेट सेम होगी। ये क्वेश्चन ठीक है हमारा। तो ये हमारे पास हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और ये x प्लस 1 लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये नंबर चेंज कर देता हूँ, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा इस तरह भी। और अगर हम नंबर्स को आगे पीछे चेंज कर दें तो फिर भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। तो मैंने अब चेंज किया, मैंने 3 पहले लिख दिया और 2 बाद में, अब भी आंसर सेम आएगा। तो दोनों में कॉमन चेक करें क्या आ रहा है, 3 दोनों में कॉमन, और x इधर भी और x इधर भी है तो 1 कॉमन लेंगे, x1, 2 नहीं लेंगे, छोटी पावर वाला लेंगे कॉमन। तो यहाँ से 3 चला गया, एक x चला गया तो पीछे रह जाएगा x, प्लस यहाँ से 3 भी चला गया, x भी चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा 1। अब स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन चेक करें, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, प्लस यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से 2 चला गया तो x रह जाएगा, और टेबल पढ़ेंगे 2 1 दा 2, तो ब्रैकेट सेम है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा 3x प्लस 2। तो देखें फिर भी वही आंसर आया, नंबर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं आता इस पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब y स्क्वायर या x स्क्वायर आ जाए, इसके साथ नंबर है तो इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। मिड टर्म ब्रेक करने वाला ये क्वेश्चन है, तो जब इधर नंबर आ जाए ना, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 था 18। ठीक है, हमने इस दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करना है और इसकी जगह पर 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और ये बता रहा है प्लस करें तो 11 आए। ठीक है, 2 नंबर ढूंढने हैं, उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस करने से 11। तो हम मल्टीप्लाई वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 दा, 3 3 दा और 3 1 दा। तो देखिए स्टूडेंट हमें नंबर मिल गया 3 3 दा 9 और ये 2, 2 नंबर मिल गए हैं। एक हमारे पास 9 है और एक हमारे पास 2 है। तो देखिए स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि प्लस करना है, इसका मतलब है प्लस तब होंगे जब ये भी प्लस का हो और ये भी प्लस का हो, या ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो। तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्लस वाले हैं कि माइनस वाले, ये नंबर बताएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों माइनस वाले हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों प्लस वाले हो जाने थे। तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। ठीक है, मिड टर्म हमने ब्रेक कर दिया, इसकी जगह पे ये 2 नंबर लिख दिए हैं। अब स्टूडेंट हमने ये 2 नंबर लिखे हैं, जब भी मिड टर्म ब्रेक हो जाए इन 2 में से कॉमन लेने हैं और इन 2 में से। तो देखें इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। और दोनों के अंदर देखें, दोनों के अंदर y भी कॉमन आ रहा है,
तो हम y1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखें 3 कॉमन चला गया, y की 1 पावर कॉमन चलेगी तो पीछे क्या रह जाएगा y माइनस 3 कॉमन लिया तो 3 का टेबल पढ़े, 3 3 दा 9 और y कॉमन चला गया, y खत्म हो जाएगा इधर से। तो ये हमने 3y दोनों में से कॉमन लिया है, y की 1 पावर कॉमन ली तो यहाँ से y रह जाएगा और यहाँ से 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पे वो y खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें माइनस आ गया। अब आप गौर करो, हमने ना ये ब्रैकेट सेम करनी है, तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर प्लस वाला है और सेकंड माइनस वाला है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट माइनस और सेकंड प्लस है, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं ना, वो अगली टर्मों के साइन है चेंज कर देगा। और उसके बाद देखो ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं तो मैं 2 भी कॉमन लूँगा। मैंने -2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ से -2 चला गया तो यहाँ पे रह जाएगा y, माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया माइनस, और यहाँ से देखें 2 3 दा 6 होता है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 3। टेबल पढ़ना होता है, हमने जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना उसका टेबल पढ़ लेते हैं, 2 3 दा 6। ठीक है, ब्रैकेट सेम होगी हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब ये जो सेम होती है ना उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y -3 और यहाँ पे रह जाएगा 3y -2। जो सेम होते हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी नंबर रहते हैं वो उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 2y² माइनस 5y प्लस 2, 2y² माइनस 5y प्लस 2। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जब भी x² हो y² हो इधर नंबर आ जाए, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4। ये वाले जो 2 हमने लिए हैं वो इधर है। यहाँ पे जब मिड टर्म ब्रेक करनी होती है ना, क्योंकि पहला रूल इन क्वेश्चंस के अंदर फेल है। पहला रूल होता है कि सब में से कॉमन चेक करना है। तो देखिए 2 के टेबल में 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता, और इसका मतलब नंबर कॉमन नहीं। y इन 2 में है इधर नहीं, इसका मतलब सब में से कुछ भी कॉमन है नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4 है और यहाँ पे प्लस है, प्लस करें तो 5 आए। 2 नंबर ढूंढने हैं, उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो 5 आए। तो आप 4 का एलसीएम ले लें, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 और 1 1 दा 1। तो यहाँ से 2 2 दा 4 और ये आ जाएगा 1, 4 और 1। तो हमें वो 2 नंबर मिल गए हैं मिड टर्म ब्रेक करने के लिए कि 4 1 दा 4, 4 और 1 को प्लस करें तो कितना आता है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y², तो हमने प्लस करना है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर यहाँ तो प्लस के होंगे, यहाँ फिर माइनस के। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये दोनों किसके होंगे माइनस के। तो देखें -4 -1, तो ये क्या आ जाएगा -5। तो इसकी जगह पे ये 2 नंबर लिखेंगे, -4y -1y प्लस 2। अब आप कहेंगे y इधर तो नहीं आया, इधर लिखा हुआ है। असल में हम ये मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो वो हमें नंबर चाहिए था, वो नंबर मिल गए। जो इसके साथ होगा वही इधर आएगा, अगर x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, अगर a b c या कुछ भी तो वो सेम आएगा इसके साथ। हमें वो 2 नंबर मिल गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब जब भी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, इन 2 में से कॉमन लेना है और इन 2 में से कॉमन लेना है। इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 कॉमन लेंगे। उसके बाद ये दोनों y भी कॉमन आ रहा है तो y भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखें 2 कॉमन चला गया, y की 1 पावर चलेगी तो पीछे क्या रह जाएगा y माइनस, यहाँ से 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 दा 4, क्योंकि 2 कॉमन लिया ना तो 2 का टेबल पढ़ना है, 2 2 दा 4। y1 हमने कॉमन ले लिया, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे y की 2 पावर थी, 1 पावर चलेगी, 1 रह गई, यहाँ से 1 थी वो 1 ही चलेगी, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखें अब आ गया फिर से माइनस, तो देखें मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस जब कॉमन लूंगा ना वो साइन चेंज कर देगा, तो वो पहली टर्म को प्लस कर देगा और दूसरी को माइनस, क्योंकि हमने ब्रैकेट सेम करनी है ना। तो यहाँ पे 2 माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ।
माइनस और 1 कॉमन लेता हूँ क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है और 2 भी। तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो लिखना है। तो 1 दोनों में कॉमन है क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में 2 भी आता है। तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा y, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखें ब्रैकेट सेम हो गई दोनों की, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं सेम तो क्वेश्चन हमारा गलत है। तो यहाँ से y माइनस 2 हमने कॉमन लिया और यहाँ पे रहेगा 2y माइनस 1। जो सेम होता है उसको हम कॉमन लेके एक दफ़ा लिखते हैं और बाकी जो नंबर है उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, यानी कि इसकी तजज़ी हो गई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। तो देखें स्टूडेंट, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि यहाँ पे देखें, पहला रूल चेक करें ऑल कॉमन। ऑल कॉमन का मतलब है कि सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल में ये 2 नंबर नहीं आते, 6 के टेबल में ये 2 नहीं आते और 11 के टेबल में ये 2 नहीं आते, यानी कि सारे नंबर जो है किसी भी एक के टेबल में नहीं आते, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। z इन 2 में है, इधर नहीं, z भी कॉमन है, नहीं आएगा। तो अब पहला रूल जब फेल हो जाएगा ना ऑल कॉमन का, तो फिर आ जाएगा मिड टर्म ब्रेक करना, कि ये दरमियान वाली जो टर्म है ना इसको हमने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स के अंदर। इस तरह डिवाइड करना है कि 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस करें तो 11 आएगा। तो स्टूडेंट हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और उनको प्लस करें तो 11 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस करें तो 11 आए। तो आप मल्टीप्लाई वाले का नंबर का एलसीएम ले लें, आपको उधर से पता लग जाएगा वो नंबर कौन से हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। तो देखें 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 और 3। तो ये हमारे पास 2 नंबर हमें मिल गए हैं कि एक नंबर 8 है और एक नंबर 3 है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 8 3 दा 24 और 8 और 3 को प्लस करें तो क्या आ रहा है 11। अब हमने क्या करना था, इनको प्लस तब होते हैं जब या तो दोनों प्लस वाले हों या फिर दोनों माइनस वाले। तो ये साइन बताएगा क्या होंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है तो फिर ये दोनों माइनस वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4z का स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। तो नंबर के साथ ये जो इधर वेरिएबल होता है ना वो यूज करते हैं। x हो तो x यूज कर लेना है, y हो तो y यूज कर लेना आपने। तो मिड टर्म ब्रेक हो गया। इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन चेक करें तो देखें ये भी और ये भी, ये 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 में भी। तो जब नंबरों पे बात आ रही है तो नंबर बड़े वाला कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं और ये दोनों नंबर 4 के टेबल में भी, तो हमने बड़ा नंबर लेना है। नंबर ग्रेटर यूज करते हैं और पावर स्मॉलर। ठीक है, अब z इसमें भी है और इसमें भी है तो z भी कॉमन आएगा, z स्क्वायर है और z, तो हम z कॉमन लेंगे। नंबर बड़ा यूज करेंगे, पावर हम छोटी यूज करेंगे 1 पावर वाला। तो यहां से मैंने 4 कॉमन लिया और दोनों में से मैंने z कॉमन लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा, देखें यहां से 4 कॉमन चला गया, 4 1 दा 4 और एक z की पावर 1 बाहर चलेगी तो पीछे सिर्फ रह जाएगा z। 4 कॉमन चला गया, माइनस 4 का टेबल पड़े 4 2 दा 8 और यहां से z कॉमन चला गया, ये खत्म हो जाएगा इधर से। अब इन 2 में से कॉमन चेक करें तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों माइनस कॉमन लेंगे, वो क्या करेगा, साइन है चेंज कर देगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस हो जाएगा और सेकंड वाला माइनस। ओके, इसके अंदर भी फर्स्ट प्लस वाला और सेकंड माइनस वाला। तो इसके ब्रैकेट को सेम करने के लिए मैं माइनस कॉमन लूंगा और देखें 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3 भी कॉमन लूंगा।
तो मैंने माइनस और 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा z, माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, 3 2 6। अगर ये ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने कोई मिस्टेक की होगी। तो यहाँ पे जो सेम पार्ट होता है ना दोनों के अंदर सेम, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, z माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4z माइनस 3। तो ये आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो z और इसको हम लिख लेते हैं माइनस ऐसे 2 लिख लेते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, 6 प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वायर। और ये इन सब में से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट भी है और समझने वाला भी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, पहले 2 पावर आती है, फिर 1 पावर, 2 पावर, 1 पावर, फिर कांस्टेंट। लेकिन इधर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को तरतीब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया हुआ। तो हम पहले इसको पैटर्न के अंदर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, पहले 2 पावर, फिर 7x 1 पावर और फिर हम लिखेंगे 6। तो ये हमने पहले उनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद अब हम इसको मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। देखें एक और चीज नोट करने वाली है, जितने भी ये स्क्वायर वाली टर्म थी सारी की सारी क्या थी, प्लस, लेकिन इसमें क्या आ गया, माइनस। तो ये उनसे चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे हम चेक करते थे कि ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है ये वाली, तो इसकी जगह पे हमने 2 नंबर ढूंढने हैं। तो देखें 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 18, और प्लस करने से क्या आना चाहिए, 7। हमने 2 नंबर ढूंढने हैं कि उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस करें तो 7 आए। तो हम क्या करते हैं, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया। अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी जितने क्वेश्चन थे सबके साथ यहाँ पे प्लस चल रहा है, लेकिन ये सिंगल क्वेश्चन है जिसके इधर माइनस आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इधर माइनस आया तो यहाँ पे फिर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं प्लस, तो आपने देखना है माइनस। पहले प्लस होता था तो फिर इधर प्लस हो माइनस हो जो होता था हम सेम लेते थे, लेकिन अब इधर क्या आ गया, माइनस। तो जब इधर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आएगा ना तो फिर यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमने 2 नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और माइनस करें तो 7 आए। तो एलसीएम लेते हैं, 2 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा। तो देखें 3 3 दा 9 और 2, एक 2 आ जाएगा और एक 9। तो देखें 9 2 दा 18, 9 और 2 को माइनस करें तो 7, हमें वो 2 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, माइनस करेंगे इसका मतलब एक नंबर प्लस वाला होगा और एक नंबर माइनस वाला होगा। तो इसमें से कौन सा प्लस कौन सा माइनस, इधर देखें इधर प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा देते हैं और छोटे नंबर के साथ माइनस। तो 3x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6, ये हमने मिड टर्म इसकी जगह पे ब्रेक कर दिया। जब मिड टर्म ब्रेक हो जाए तो आपने इन 2 में से कॉमन चेक करना है और इन 2 में से। तो यहाँ पे मैं -3 कॉमन लूँ क्योंकि 3 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहेगा और साथ में x। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास मैंने कॉमन लिया तो 3 भी चला गया, x भी चला गया, यह रहेगा x माइनस 3 3 था 9x कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएं तो देखें स्टूडेंट -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3, 2 का टेबल पढ़ना है, 2 3 था 6 और ये माइनस, हमने माइनस कॉमन लिया उसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और माइनस 3x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। अब आंसर मैच करने के लिए आप देखो दोनों के अंदर माइनस कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी माइनस कॉमन ले लें, -3 आ जाएगा, और इसमें से भी हम माइनस को कॉमन लेंगे तो
तो ये 3x प्लस 2 हो जाएगा। मैंने इसमें से भी माइनस को कॉमन लिया है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो साइन है चेंज कर देगा, और जब इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो वो इनके भी साइन है चेंज कर देगा। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका सॉल्व हो गया है। आंसर हमारे पास 3x प्लस 2 और 3 माइनस एक्स सेम है। अब स्टूडेंट इसको एक सेकंड मेथड से भी देखते हैं कि यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से सॉल्व करके देखते हैं। 6 प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वेयर, तो मिड टर्म हमने वो फाइंड की हुई है, वही लिख लेते हैं। प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x का स्क्वेयर, तो इन दो में से 3 कॉमन लें तो 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। इन दोनों में से माइनस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 3x। तो ये ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 3x और 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देखें 3 माइनस एक्स और 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं, ऐसे अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे आप अगर इसी पैटर्न से करना चाहते हैं तो मिड टर्म ब्रेक करें, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, और अगर वो सेम हो गए हैं तो ब्रैकेट वो कॉमन ले लेंगे और ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने अगर ये वाला मेथड करना है तो ये ध्यान से आपने इसकी जो फैक्टराइजेशन है ये ध्यान से करनी है, और अगर ये तरतीब के साथ करनी है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन इसका मेथड फिर वो पुराने क्वेश्चन जैसा हो जाता है। तो आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आगे 4.2 स्टार्ट करेंगे।